कहूँ राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीत। नवतरु किसले मनहु कृसानु, काल निसासम निशि ससुरभानु। अर्थात हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे तात, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्ष के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान हो गए हैं। चंद्रमा सूर्य के समान हो गए हैं। जो मेरे सभी अनुकूल जो मेरे सामने पदार्थ थे वो मेरे प्रतिकूल हो गए हैं, जिससे कि सारा कुछ बिगड़ गया है, सब उल्टा उल्टा नजर आ रहा है। आगे की चौपाई है, कुबले विपिन कुंत बने सरिसा, बारिधि तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। अर्थात जिसका अर्थ है और जो कमलों के वचन हैं, जो कमल ये जो वन हैं, भालों के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने वाले लगने लगे हैं। त्रिविध का मतलब आता है जैसे शीतल मंद सुगंध, वायु सांप के श्वास के समान जैसे जहरीली और गर्म हो गई हो। आगे की चौपाई है, कहऊं ते कछु दुख घटे होई, काहे कहो यह जान न कोई। तत प्रेम कर अर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। अर्थात मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही है। रामायण की ये जो चौपाई है, तत् प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सिर्फ मेरा मन जानता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, हम दोनों का प्रेम कितना है, कोई और इस चीज को नहीं जान सकता। ये प्रभु श्री राम के वचन थे सीता जी के लिए, जो हनुमान जी ने सीता जी को कहे हैं। आगे की चौपाई है, सो मनु सदा रहत तोहि पाहि, जानु प्रीत रसु इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। अर्थात जिसका अर्थ है और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। प्रिय सीते, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही, उन्हें अपने शरीर की सुध भी ना रही और इतनी वो मगन हो गई। आगे की चौपाई आती है, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरि राम सेवक सुखदाता। उर आनौ रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजहु कदराई। अर्थात जिसका अर्थ है, हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले प्रभु श्री राम का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता को छोड़ दो। ये हनुमान जी ने कहा है सीता जी से। अब हम 14 दोहा पूरा कर चुके हैं। 15वें दोहा का जो अर्थ है वो अब हम समझेंगे। 15वां दोहा है, निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान किसान, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। अर्थात राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। ये समझो कि राक्षसों का विनाश अब तय है। और यहाँ पर हम 15वां दोहा हमने पूरा कर लिया है। अब 16वें दोहे की तरफ बढ़ेंगे।